मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिटेल में। इससे पहले हमने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यूनिट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का ही एक कंपोनेंट है। इतना तो आप लोग समझते होंगे, पहले पढ़े हैं। यूनिट क्या है? ये कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह उस जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके जो यूनिट होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके जो यूनिट होते हैं उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। क्या क्या? पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और उस 7 फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट होंगे उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। समझ गए? या उसको बेस यूनिट भी कहते हैं। तो लेंथ के होते हैं मीटर, मास के केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। ये सारे यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आता है, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। इसके जो यूनिट होंगे वो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। ये सारे जो हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। इंटरनेशनल सिस्टम जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। तो पहला क्या हो गया? फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट, इसी को बेस यूनिट भी कहते हैं। क्या क्या हो गया? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। देखिए ये 7 यूनिट हो गए जिसको हम बेस यूनिट कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसी को आप इंडिपेंडेंट यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के ये यूनिट क्या क्या? एक हो गया मीटर, दूसरा हो गया किलोग्राम, तीसरा सेकेंड, चौथा एम्पियर, पांचवा केल्विन, छठा मोल, सातवां कैंडिला। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी 6 फंडामेंटल हमने पढ़ा था। उसी का जो यूनिट है उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं या इंडिपेंडेंट यूनिट कह सकते हैं। पहला हो गया आपका फंडामेंटल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ये आता है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा आएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के ही दूसरा पार्ट है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव यूनिट, डिराइव यूनिट किसको कहते हैं? एसआई यूनिट, जो हम फंडामेंटल एसआई यूनिट जो पढ़े उससे जो यूनिट उस पर डिपेंडेंट यूनिट जो होते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ही आता है क्योंकि वो फंडामेंटल एसआई यूनिट जो है उसी से ये बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्पीड हो गया। स्पीड जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस और टाइम पे। डिस्टेंस और टाइम पे डिस्टेंस का जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है ये, तो इसका होता है मीटर। इसी तरह टाइम जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका होता है यूनिट सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। देखिए अब डिराइव यूनिट हो गया स्पीड क्योंकि ये मीटर और सेकेंड से इस बना हुआ इसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम देखते हैं। एक्सीलरेशन, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? देखिए एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी भी देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है। इसके बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लेंथ हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, टाइम स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन का
यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी देखिए डिराइव यूनिट हो गया, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मीटर और सेकेंड पे। समझ गए ना डिराइव? ये सारे एसआई यूनिट के अंदर ही आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल यूनिट से बने हुए यूनिट हैं। अब आप एसआई यूनिट में दो तरह के हो गए आपके, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो है जो फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। ये दो पार्ट होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के। मेनली आपको पढ़ना इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ टाइप ऑफ यूनिट हम पढ़ेंगे जो रेगुलरली यूज होता है, लेकिन अभी जो मेन हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को ही समझना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या पढ़े? पहला फंडामेंटल यूनिट, जिसको बेस यूनिट कहते हैं, या इंडिपेंडेंट यूनिट। क्योंकि इंडिपेंडेंट यूनिट क्यों कहते हैं? वो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं होता। दूसरा यूनिट होता है डिपेंडेंट यूनिट या डिराइव्ड यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। अभी एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब आगे हम चलते हैं अदर टाइप ऑफ यूनिट्स। अदर टाइप ऑफ यूनिट में हम पढ़ते हैं कुछ एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट उसी को कहते हैं जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ा, फंडामेंटल और डिराइव में। वही आपका एज ए इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट में क्या है? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसका यूज डिफरेंट फील्ड में होता है। उसको भी हम जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको न्यूमेरिकल वगैरह में उसी यूनिट का यूज किया जाएगा, जिसको कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए उस यूनिट को भी जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं प्रैक्टिकल एब्सोल्यूट यूनिट, आप समझ गए, वही है जो अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। लेकिन अब प्रैक्टिकल यूनिट कुछ होते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं, उसको हम समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोग यूज करते हैं कैलोरी। इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ्टन यूज इन फूड इंडस्ट्री। कैलोरी जो है एनर्जी का ही यूनिट है, जो कि प्रैक्टिकली यूज किया जाता है फूड एनर्जी के लिए।
देखिए ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूज हम प्रायः करते हैं। जैसे देखिए, एक यूनिट था बार, ये होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। बार जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, लेकिन इसको यूज हम करते हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। देखिए, लीटर जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ लीटर जो है यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, लेकिन इसका सॉरी, ये लीटर भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूज प्रायः करते हैं। इसको हम फिर कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल और सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो इस तरह के कुछ यूनिट होते हैं जिसका हम चार्ट आगे बनाएंगे, जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के यूनिट इंटरनेशनल और सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन इसका यूज प्रायः डिफरेंट फील्ड में किया जाता है। जैसे एक यूनिट होता है हॉर्स पावर, HP, ये यूनिट्स ऑफ पावर जनरली यूज्ड इन इंजन पावर के लिए, यूज्ड इन इंजन पावर। ठीक है, इतना मोटा मोटी आप समझ जाइए कि कुछ यूनिट के बारे में आपको जानना है जो कि इंटरनेशनल और सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन उसका यूज डिफरेंट फील्ड में किया जाता है, साइंस के डिफरेंट फील्ड में, तो उसको भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और यूनिट का टाइप समझते हैं। कन्वेंशनल यूनिट्स। कन्वेंशनल यूनिट भी सेम उसी तरह है, प्रैक्टिकल यूनिट की तरह। इसको भी हम, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूज हम प्रायः करते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं इंच, फुट, माइल। देखिए, इंच, फुट, माइल इंस्टेड ऑफ मीटर। मीटर आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन बहुत जगह हम लोग इंच का भी यूज करते हैं, फुट का भी यूज करते हैं, माइल का भी यूज करते हैं। मीटर के जगह हम लोग इस यूनिट का भी यूज करते हैं डिस्टेंस या लेंथ के लिए। ठीक ना। और उसके बाद हम देखिए मास के लिए। मास के लिए हम लोग पाउंड यूज करते हैं, पाउंड इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम क्या है,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन कभी कभी उसके जगह पर हम लोग पाउंड भी यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, लेकिन बाद में हमको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करके हमको आगे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना पड़ता है। एनर्जी, जैसा अभी हमने प्रैक्टिकल यूनिट में ही पढ़ा, एनर्जी के लिए हम कैलोरी कभी कभी यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ जूल, जूल। बहुत धड़ल्ले से फूड इंडस्ट्री में कैलोरी का यूज किया जाता है एनर्जी नापने के लिए, फूड एनर्जी को नापने के लिए। उसी तरह प्रेशर के लिए, हम लोग पीएसआई यूनिट यूज करते हैं। पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। कभी कभी प्रेशर के लिए हम पीएसआई यूनिट का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ पास्कल। पास्कल ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन उसके जगह हम पीएसआई भी यूज करते हैं प्रेशर नापने के लिए। देखिए इस तरह हम क्या देख रहे हैं, कन्वेंशनल यूनिट में हम क्या देख रहे हैं, लेंथ के लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर के जगह इंच का भी यूज करते हैं, फुट का भी यूज करते हैं और माइल का भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग मीटर ही यूज करता है, आपको कहीं कहीं ये यूनिट भी मिल जाएंगे, माइल, इंच, फुट। तो घबराना नहीं है, इसको ये भी यूनिट है डिस्टेंस या लेंथ का ही, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरा जैसे मास है, मास के का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो उसके जगह आपको पाउंड भी मिल जाएगा, तो उसको क्या करना है, पाउंड को हम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे एनर्जी के लिए आपको कैलोरी यदि मिलता है तो यूनिट, तो उसको हम अपने इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। अब प्रेशर के लिए जैसे पीएसआई मिल गया यूनिट, तो उसको क्या करेंगे, हम पास्कल यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी तरह कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है यदि दूसरे टाइप का है, कन्वेंशनल है, तो उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करके उसको हम सॉल्व करेंगे। वो आगे जब हम पढ़ेंगे नए नए चैप्टर में तो अपने क्लियर होते जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, आज टाइप ऑफ यूनिट में इतना ही, आगे हम नए नए चैप्टर का वीडियो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।